show, and thank you so much first and foremost for inviting me to this, Asha. I'm greatly honored and privileged too. No, I am honored कि शाजी आप आए and thank you so much for coming. आप बताइए अपने बारे में, अपने व्यूअर्स को हम मतलब जानना चाहेंगे कि कैसे एक औरत अपनी जिंदगी में एक बोलते हैं ना अपनी घर गृहस्थी के साथ में कुछ और नया संभालना, और आप तो करियर ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट है, तो कैसे आप ये आपकी जर्नी कैसी रही, तो आप थोड़ा सा हमें बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच आशा। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये मोस्ट आई थिंक रिलेवेंट क्वेश्चन है, स्पेशली वी होम मेकर रिलेट विद दिस क्वेश्चन कि अपने फैमिली को और अपने दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मैनेज करना कितना मुश्किल है। वी ऑल नो इट, बट जैसे आई थिंक वी ऑल अग्री दैट विद अ सपोर्टिव फैमिली, यू नो, व्हेन योर स्पाउस, व्हेन योर पेरेंट्स, व्हेन योर इन-लॉज, व्हेन योर चिल्ड्रन सपोर्ट यू, देन इट फील्स that yeah, मैं क्या क्या कर लूँ. So yes, we need to have a support system for sure, and I am very blessed, I am very lucky that I have a great support system. Touch wood, alhamdulillah. I'm very thankful that and also other than that also, you know, I was very focused right from the beginning as to what all क्या मुझे हासिल करना है करके, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें थे मेरे माइंड में कि जो मुझे हासिल करना है, तो मुझे वो एक प्रॉब्लम होती थी कि I couldn't figure out what exactly I have to, you know, align where my priorities are, where should I keep my boundaries कि मुझे बस ये करना है, ये नहीं करना है अभी. तो थोड़ा वो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन आई थिंक दैट इज वेयर कोचिंग हेल्प्ड मी टू figure out what should be my priority in life, to, you know, break out all those things that I have to do into a system where मैंने उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच किया कि मैंने अपने स्ट्रेंथ एनालाइज किए, मैंने अपने वीकनेसेस एनालाइज किए, और मैंने उससे मैच किया कि मुझे अभी करना क्या है. उसमें से भी मैंने प्रायोरिटाइज किया कि these are the things that would gel well with my personality, with my background, with my experience, and then how can I use it to help others. तो वैसे करके मैंने फिगर आउट किया with the coaching, with the help of coaching. I started it, क्या बोलना चाहिए, bit by bit, and जैसा बोलते हैं ना, खतरा पे खतरा वो जुटते गया और वो रिपल इफेक्ट क्रिएट हो गया. एंड today I'm so happy, Asha. I wanted to tell you that today was the first batch, जो मेरा कंसल्टिंग मैंने शुरू किया है अभी, और आज मैंने फर्स्ट बैच ऑफ ट्रेन द ट्रेनर्स का सेशन कंप्लीट करके बस मैं घर पहुंची, और आज आपके साथ सेशन है मेरा. एकदम हैपनिंग डे रहा आज आपका, एकदम वेरी नाइस. जी, थैंक्स टू यू. आपका गुड लक चार्म मेरे ऊपर रब कर गया. बहुत अच्छा लगता है जब एक महिला बहुत सारे सपने लेकर चलती है और बाद में एक क्लिक हो जाता है, लेकिन बोलते क्या करूँ, ये करूँ, और फिर एक पता चलता है कि चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, एंड व्हेन वी ट्राई एंड इट वर्क्स आउट, मतलब उसके जैसा कोई मैजिक नहीं है. बाद में जो होगा देखा जाएगा. एक बार ओके, आई हैव स्टार्टेड समथिंग, आई एम टू समथिंग लाइक, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है. एंड टुडे यू आर दैट. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड बहुत अच्छा लगा ये सुनकर. तो आप कहाँ से हैं वैसे राजिया? So sorry for that. तो आपने मुझे पूछा था, तो बेसिकली मैं हूँ हैदराबाद से ही, बट मैं लास्ट 12 years दुबई में सेटल थी. आई वाज इन दुबई, और मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड की हूँ. तो मेरा करियर शुरू हुआ एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब मैंने थोड़ा लेक्चरर भी थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी मैं पहले 2 साल, और उसके बाद फिर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शुरू किया, छोटी कंपनी में ज्वाइन किया, एंड देन आई गॉट पिक्ड अप बाय एडीपी, व्हिच इज वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनी, सीमेंट लेवल 5 कंपनी. वो दैट वाज अ ह्यूज लर्निंग फॉर मी. तो उधर मैंने हैदराबाद में ही काम किया. तो टोटल मैंने इधर नियरली अराउंड 7 years काम किया, और उसके बाद मुझे मूव होना पड़ा दुबई. मेरे स्पाउस को आई जॉइंड हिम देयर, और उधर 12 साल मेरा काफी इवेंटफुल करियर रहा. काफी बड़े बड़े कंपनीज के साथ मैंने काम किया, और फिर जब मैं इधर आई वापस, मैंने अपने कोचिंग और कंसल्टिंग में मेरा शुरू हुआ, समझिए, जर्नी. एंड उसके पीछे भी एक राज है. एक्चुअली जब मैं उधर काम कर रही थी, और मैं कंपनी में बहुत साल से काम कर रही थी, एक छोटी टीम थी मेरी, और उसको मैंने बहुत बड़ी बनाया, फ्रॉम 2 members team to 30 member team, because we were working on a huge project, you know, Oracle ERP project had to be implemented in many countries. It was like a very private project. और जब कोविड आया तो हुआ ये कि हम लोग को बोला गया कि you have to work for like more than nearly 12 to 14 hours, you know, in that situation.
that was something that was very too much for me क्योंकि मैं handle नहीं कर पा रही थी with all the housework, with children online learning and everything. At that point of time, I lost my job, जी। and I was like, जी मैं that is my something like a defining moment था मेरा कि जब मेरा इतना मेरे लिए वो बहुत बड़ा that was the down time for me. I went so low that I can't tell you. I never went so low because you know तो आप जो कंपनी में आपने काम किया 4 साल जो जिसमें को टीम को पूरा आपने बड़ा किया और इतनी बड़ी टीम बनाई और उसके बाद एकदम because you cannot put in that hours and all they had to let me go which was something very difficult for me to digest but then I could have taken it in any way. I could have gone down, but I was an NLP practitioner then. तो मुझे मालूम था कि कोचिंग वुड हेल्प मी तो मैंने सबको बोला सबने बोला कि आप इंडिया वापस चले जाओ अब तो आप दुबई में जॉब नहीं है तो मैंने ये बोला नहीं 3 months and I will find a better job but I had no idea how and that is when I took executive coaching. I joined this Incredible You coaching and everything and immediately I shifted my state and within 3 months I was able to get a better job and it completely changed my life. I got so much of faith and confidence on myself that I thought, okay, now I can do this job and I can get another thing also. तो मैंने जब 6 महीने वो जॉब करके फिर मैंने दुबई को बाय बाय करके वापस इधर इंडिया आके फिर I started helping executives. That's what my story is. ये चीज तो मैंने देखी है शाजिया, आप भी बिलीव करोगे कि जब भी लाइफ में कोई शॉक आता है या कुछ भी झटका लगता है दैट मीन्स समथिंग बेटर इज कमिंग। ये फॉर श्योर है कि जैसे आपका वो अगर जॉब गया तो फॉर श्योर कि आप उसके भी से भी बड़ा धमाके के लिए बने हो, इसलिए भगवान चाहता है इनफ अभी ये बहुत कर लिया, अब कुछ बड़ा आपको लाइफ में करना है। सो ही टुक दैट फ्रॉम यू एंड he has given you a big thing जिसपे आप बहुत बड़ा धमाका करने वाले हो फॉर श्योर। बिकॉज जो आप बात कर रहे हो और जो आप अपना बता रहे हो कि बचपन से आप पैशनेट थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में एक्चुअली अगर मेरे बारे में पूछो तो मुझे तो बचपन से कुछ बनना है वो भी नहीं पता था, लेकिन क्योंकि हम एक राजस्थान मारवाड़ी बैकग्राउंड से है तो वहां पे कैसे बिजनेसमैन ही रहते थे और कभी ऐसे लाइक हाँ खाओ पियो मजा करो, लेडीज दे आर नॉट दे डोंट नीड टू वर्क। तो वो मैं एकदम बोलते हैं ना फिक्स था वो इन माय माइंड कि कुछ नहीं करना है। बट आपका जब सुने तो सकते वाओ, मतलब बचपन से एक आग होती है ना। और अगर मैं समझ सकती हूँ कि जब आपका जॉब बीच में गया तो जैसे वो आग है, शाजिया इज मतलब आग है, इसके ऊपर पानी वाला काम हो गया एंड ओ माय गॉड, मैं समझ सकती हूँ कि शाजिया की क्या हालत हुई होगी। तो But yeah, आपने जैसा बोला you can either take it positively or you can take it, you can work it out to your advantage or you can just wallow के हाँ ये मेरे साथ क्या हो गया, so you have a choice, so we have to make that choice, you're right. कितने लोग हैं जिसने कोविड को एक बहुत बड़ा रीजन माना है कि अपनी लाइफ के डिजास्टर के लिए बोला अरे कोविड आ गया इसलिए ये हो गया एंड दे हैव जस्ट बोला सब ये करके दे जब रैप अप करके बोला कि नहीं पॉसिबल ही नहीं। लेकिन शाजिया मतलब कितने लोग हैं जिसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखा कोविड को। एक्चुअली मेरा भी कोविड में इन कोविड ओनली आई गॉट थ्रू दिस ऑल लाइफ कोचिंग एंड ऑल पता चला बिकॉज बाकी तो पहले आरफिन खान ऑनलाइन जूम पे थे ही नहीं, ऑल द कोचेस वर नॉट दे वर वर्किंग ऑफलाइन ओनली एंड ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। बट ये ब्लेसिंग हमारे लिए ब्लेसिंग रहा कोविड के, हम लोग यहाँ पर आज इसलिए हम लोग दोनों साथ आमने सामने हैं। सो इट्स ग्रेट शाजिया टू बी विद यू टुडे। चलिए हम आपको और भी कुछ ऑल द व्यूअर्स जो भी आप लोग आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो, आप अगर कोई करियर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी हम 2 लाइफ कोचेस यहाँ पे है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जस्ट आप लोग डाल दीजिए, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में एंड फॉर श्योर आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी, कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ से जरूर मिलेगा। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, आई जस्ट आस्क शाजिया और शायद आपके वहीं पे सॉल्यूशंस मिल जाए। एंड यहाँ पे शाजिया एक बात मैं कहना चाहूंगी, बहुत सारी लेडीज है ना एक कंफर्ट जोन में बैठी हैं कि हाँ चलो ठीक है या तो हस्बैंड कमा रहे या पापा है तो चलो हमको कुछ नहीं करना। ये एक जो थॉट है हाँ, तो ये एक थॉट है बहुत लोगों को डिस्टर्ब भी करता है कि डिस्टर्ब करता है और बहुत लोग उसको एंजॉय करते हैं कि ना पति है ना एंड पापा है ना तो क्यों करना है। तो आप क्या कहना है इसके बारे में, आप क्या आपने क्या टॉपिक छेड़ा आशा, यू वोंट बिलीव इट। अभी मैं परसों ही मैं किसी से बात कर रही थी और मैं ये बोल रही थी कि मेरे जितने भी अभी तक कोचेस हैं तो पूरे मेन है पूरे मेन है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको कि बिकॉज दे आर वेरी सीरियस कि उनको क्या करना है
एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि दे वेर जो मेरे पास आए थे, मेरे ख्याल से फरवरी से मैंने शुरू किया था उनके साथ काम करना, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉट एवर वो कभी हम लोग का जो बैच शुरू हुआ था और विद इन मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैं बोलती हूँ कि विद इन 60 days you have to get a better job or whatever they are looking at. some थोड़े लोग आते हैं प्रमोशन के लिए एंड एवरीथिंग. तो आप यकीन जाने कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े तो विद इन ये 60 तो बहुत ज्यादा है. अगर वो कंसिस्टेंट सेशंस लेते हैं मेरे साथ, जस्ट 15-20 सेशंस से पहले ही उनको विद इन 20 सेशंस ऑल ऑफ माय कोचेस जितने भी हैं दे हैड कम टू मी बिकॉज उनको जॉब का मसला था, दे वांटेड ए बेटर जॉब. तो अभी मैंने अपने पेज पर भी डाला है कि मेरे जितने भी कोचेस हैं उनको किधर किधर कौन सी कंपनीज में काम मिला है. एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑल ऑफ देम हु ऑल हैड कम टू मी विद दैट इंटेंशन. उन लोग का पूरा जो उनका आउटकम था वो पूरा कंप्लीट हो गया. दैट इज सच ए बिग ब्लेसिंग फॉर मी. और आयरॉनिक बात ये है, थैंक यू सो मच फॉर दैट. या इट फील्स सो ग्रेट, यू नो दैट आपके पास भी कोचेस हैं, यू नो हाउ इट फील्स व्हेन दे रीच दैट आउटकम फॉर व्हिच दे कम टू अस, राइट. एंड मेरे पास विमेन भी आए थे. आई मीन मैंने काफी उन लोग के साथ बातचीत की, बट फॉर्चुनेटली और वॉइस क्लियर नहीं है आशा आपको? कोई लिख रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही. या वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, बट आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली. यू कैन हियर क्लियर. ओके. यू कैन चेक आपका संगीता, यू कैन प्लीज चेक योर थिंग. आई होप कि आप अगर लॉग इन और लॉग आउट करेंगे तो मे बी शायद आप इट माइट हेल्प यू. तो लेकिन जो लेडीज आए थे आशा, तो शायद हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज अभी हम नहीं बोल सकते कि उनके हालात क्या है. तो हो सकता है कि जेन्युइन था कि वो आगे नहीं बढ़ सके विद दिस कोचिंग जर्नी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन. आई अंडरस्टैंड in this culture, जैसा आप बोल रही हैं, not necessarily, maybe the lady herself is very driven, she might have lot of things. लेकिन जैसे मैंने बोला उनको सपोर्ट सिस्टम भी अगर मिलता है तो that would be, क्योंकि अब जैसा छोटे बच्चे हैं, हम अक्सर डिस्कस करते हैं हमारे मास्टरमाइंड कॉल्स में वगैरह भी, इतने सारे चीजें होती हैं, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके पीछे. लेकिन इफ आई जस्ट विश के पीपल कुड बी मोर सपोर्टिव बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल ए फैमिली, इट्स ऑल ए यूनिट. अगर इफ यू आर सक्सेसफुल द होल फैमिली इज सक्सेसफुल, राइट. एंड बिगेस्ट पोटेंशियल जो बोलते हैं ना, the biggest waste that happens I believe is the waste of talent, not the waste of other thing, जो होता है. The waste of talent is no so much of potential but we don't use it. That's the biggest waste that happens. And I really hope कि ये ladies जो driven है, they could also stand up for themselves, they could also be outcome driven and they could pursue something really very seriously and get there one way or the other, either through coaching or whatever works for them. But yes, I totally ascribe to your thought कि yes, ladies का उतना because of whatever thing उन लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाते जितना ideally उनको होना चाहिए. But I would say in the same breath that is more important for them. That is more important for them to pursue. क्योंकि अभी तो वो कंफर्ट जोन में है, बट गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसी चीज होती है जो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट, कि दे आर लेफ्ट ऑल बाय देमसेल्व्स. हमने तो देखा है कोविड में, यू कैन नेवर कोई चीज बोलकर तो आती नहीं. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो कल का क्या भरोसा. कल आप जो लोग के आप सपोर्ट कर रहे हैं, कल वो लोग दे माइट बी लुकिंग अप टू यू फॉर सपोर्ट, यू नेवर नो. सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस. तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि यू हैव टू बी करियर रेडी. It's later on your choice कैसे आप क्या करते हैं, but you have to set up your career and go going. Whether you take it slow or fast, that's totally up to you. But there is no excuse for not having a career because you never know what will be, what will life throw at you. Really agree with you, शाजिया. लेकिन एक्चुअली मैं भी आई एम इंक्लूडेड, मैं जो मैं बोलने वाली हूँ उसमें मैं भी इंक्लूसिव हूँ कि मतलब मैं हमेशा यह सोचती थी, बहुत सही लगे जब घर से सपोर्ट मिलेगा ना तब हम कुछ करेंगे. बट एक्चुअली रिवर्स होता है. जब हम पैशनेटली कुछ करते हैं तब जाके हमें सपोर्ट मिलता है. स्टार्टिंग में कभी सपोर्ट नहीं मिलता है. जब वो लोग देखते हैं, हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं
पूरा एकदम हर तरह से सपोर्ट मिलेगा ना, कि घर वाले बोलेंगे एकदम बोलते हैं कि जाइए आप ये करिए, वो कभी भी होने वाला नहीं है। उसमें से चुरा के जब हम पैशनेटली कुछ करना स्टार्ट करेंगे, दे विल बी द लास्ट। ऐसा मेरी एक मेंटर ने तो बोला है कि दे विल बी द लास्ट पर्सन टू सपोर्ट यू। तो आप शुरू करो पैशनेटली, जस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, एंड फिर सपोर्ट आएगा। तो अभी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी सपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप इंतजार करना बंद कर दीजिए और स्टार्ट कीजिए आपको जो भी करना है, एंड देन यू विल सी दैट। और क्लैरिटी चाहिए तो हम हैं यहाँ पे, शाजिया और ये आशा। तो फिर आपको देखना कि आप सपोर्ट पर कैसे यूनिवर्स, फैमिली क्या पूरा यूनिवर्स कैसे आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। एंड जैसे कि शाजिया ने बोला, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। यू नेवर नो कि क्या आगे क्या लिखा हुआ है। हम हमेशा ब्लेस्ड रहें, नो डाउट कि हमेशा बहुत अच्छा हमारे साथ में हो, लेकिन फिर भी यू हैव टू बी रेडी, एंड व्हेन यू आर रेडी ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती है। एंड क्यों नहीं कि हमारे हस्बैंड भी कुछ इनकम कर रहे हैं, एंड अगर हमारा भी है, वाई डोंट, मतलब कभी वेकेशन पे जा, चलिए मैं आपको अपग्रेड कर लेती हूँ। जैसे हस्बैंड अगर वन टाइम वेकेशन लेके जा रहे हो, तो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो एक वेकेशन आप भी स्पॉन्सर कर सकते हो। सो वाई डोंट, मतलब उस पोजीशन में रहना कितनी बड़ी बात है ना। तो शाजिया, आप जैसे आप भी अर्निंग करते हैं, आपके हस्बैंड भी अर्निंग करते हैं, तो क्या एक बोलते हैं ना, क्या एक एक्स्ट्रा आप अपनी लाइफ में Sure, and thank you so much first and foremost for inviting me to this, Asha. I'm greatly honored and privileged too. नो, आई एम ऑनर्ड कि शाजिया आप आए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप बताइए अपने बारे में, अपने व्यूअर्स को हम मतलब जानना चाहेंगे कि कैसे एक औरत अपनी जिंदगी में, एक बोलते हैं ना, अपनी घर गृहस्थी के साथ में कुछ और नया संभालना, और आप तो करियर ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट है, तो कैसे आप ये आपकी जर्नी कैसी रही, तो आप थोड़ा सा हमें बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच आशा। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये मोस्ट आई थिंक रिलेवेंट क्वेश्चन है, स्पेशली वी होम मेकर रिलेट विद दिस क्वेश्चन कि अपने फैमिली को और अपने दूसरे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मैनेज करना कितना मुश्किल है। वी ऑल नो इट, बट जैसे आई थिंक वी ऑल अग्री दैट विद अ सपोर्टिव फैमिली, यू नो, व्हेन योर स्पाउस, व्हेन योर पेरेंट्स, व्हेन योर इन-लॉज, व्हेन योर चिल्ड्रन सपोर्ट यू, देन इट फील्स that yeah, मैं क्या क्या कर लूँ. So yes, we need to have a support systems for sure, and I am very blessed, I am very lucky that I have a great support system, touch wood, alhamdulillah. I'm very thankful that, and also other than that also, you know, I was very focused right from the beginning as to what all क्या मुझे हासिल करना है करके, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें थे मेरे माइंड में कि जो मुझे हासिल करना है, तो मुझे वो एक प्रॉब्लम होती थी कि I couldn't figure out what exactly I have to, you know, align where my priorities are, where should I keep my boundaries कि मुझे बस ये करना है, ये नहीं करना है अभी. तो थोड़ा वो मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन I think that is where the coaching helped me to figure out what should be my priority in life, to, you know, break out all those things that I have to do into a system where मैंने उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच किया कि मैंने अपने स्ट्रेंथ एनालाइज किए, मैंने अपने वीकनेसेस एनालाइज किए, और मैंने उससे मैच किया कि मुझे अभी करना क्या है, उसमें से भी मैंने प्रायोरिटाइज किया कि these are the things that would gel well with my personality, with my background, with my experience, and then how can I use it to help others. तो वैसे करके मैंने फिगर आउट किया with coaching, with the help of coaching, I started it, क्या बोलना चाहिए, bit by bit, and जैसा बोलते हैं ना, खतरा पे खतरा वो जुड़ते गया और वो रिपल इफेक्ट क्रिएट हो गया. एंड today I'm so happy, Asha. I wanted to tell you that today was the first batch, जो मेरा कंसल्टिंग मैंने शुरू किया है अभी, और आज मैंने फर्स्ट बैच ऑफ ट्रेन द ट्रेनर्स का सेशन कंप्लीट करके बस मैं घर पहुंची, और आज आपके साथ सेशन है मेरा. एकदम हैपनिंग डे रहा आज आपका, एकदम वेरी नाइस. जी, थैंक्स टू यू. आपका गुड लक चार्म मेरे ऊपर रब कर गया. बहुत अच्छा लगता है जब एक महिला बहुत सारे सपने लेकर चलती है और बाद में एक क्लिक हो जाता है, लेकिन बोलते क्या करूँ, ये करूँ ये करूँ, और फिर एक पता चलता है कि चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, एंड व्हेन वी ट्राई एंड इट वर्क्स आउट, मतलब उसके जैसा कोई मैजिक नहीं है. बाद में जो होगा देखा जाएगा. एक बार ओके, आई हैव स्टार्टेड समथिंग, आई एम टू समथिंग लाइक, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है. एंड टुडे यू आर दैट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड बहुत अच्छा लगा ये सुनकर. तो आप कहाँ से हैं वैसे, राजिया?
सो सॉरी फॉर दैट। तो आपने मुझे पूछा था, तो बेसिकली मैं हूँ हैदराबाद से ही, बट मैं लास्ट 12 इयर्स दुबई में सेटल थी। आई वाज इन दुबई, और मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड की हूँ, तो मेरा करियर शुरू हुआ एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब मैंने थोड़ा लेक्चरर भी थी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी मैं पहले 2 साल, और उसके बाद फिर मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शुरू किया, छोटी कंपनी में ज्वाइन किया, एंड देन आई गॉट पिक्ड अप बाय एडीपी, व्हिच इज वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनी, सीमेंट लेवल 5 कंपनी। वो दैट वाज अ ह्यूज लर्निंग फॉर मी। तो उधर मैंने हैदराबाद में ही काम किया। तो टोटल मैंने इधर नियरली अराउंड 7 इयर्स काम किया, और उसके बाद मुझे मूव होना पड़ा दुबई। मेरे स्पाउस को आई ज्वाइंड हिम देयर, और उधर 12 साल मेरा काफी इवेंटफुल करियर रहा। काफी बड़े बड़े कंपनीज के साथ मैंने काम किया, और फिर जब मैं इधर आई वापस, मैंने अपने कोचिंग और कंसल्टिंग में मेरा शुरू हुआ, समझिए, जर्नी। एंड उसके पीछे भी एक राज है। एक्चुअली जब मैं उधर काम कर रही थी, और मैं कंपनी में बहुत साल से काम कर रही थी, एक छोटी टीम थी मेरी, और उसको मैंने बहुत बड़ी बनाया, फ्रॉम 2 मेंबर्स टीम टू 30 मेंबर टीम, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ ह्यूज प्रोजेक्ट, Oracle ERP project had to be implemented in many countries. इट वाज लाइक ए वेरी प्राइवेट प्रोजेक्ट। और जब कोविड आया तो हुआ ये कि हम लोग को बोला गया कि यू हैव टू वर्क फॉर लाइक मोर देन nearly 12 to 14 hours, in that situation. That was something that was very too much for me, क्योंकि मैं handle नहीं कर पा रही थी with all the housework, with children online learning and everything. At that point of time, I lost my job, ये and I was like, जी, मैं that is my something like a defining moment था मेरा, कि जब मेरा इतना, मेरे लिए वो बहुत बड़ा, that was the down time for me. I went so low that I can't tell you. I never went so low because तो आप जो कंपनी में आपने काम किया 4 साल, जो जिसको टीम को पूरा आपने बड़ा किया, और इतनी बड़ी टीम बनाई, और उसके बाद एकदम because you cannot put in that hours and all, they had to let me go, which was something very difficult for me to digest. But then I could have taken it in any way. I could have gone down, but I was an NLP practitioner then. तो मुझे मालूम था कि कोचिंग वुड हेल्प मी। तो मैंने सबको बोला, सबने बोला कि आप इंडिया वापस चले जाओ, अब तो आप दुबई में जॉब नहीं है। तो मैंने बोला, नहीं, 3 months and I will find a better job. But I had no idea how. And that is when I took executive coaching. I joined this Incredible You coaching and everything. And immediately I shifted my state. And within 3 months, I was able to get a better job. And it completely changed my life. I got so much of faith and confidence on myself that I thought, okay, now I can do this job and I can get another thing also. तो मैंने जब 6 महीने वो जॉब करके, फिर मैंने दुबई को बाय बाय करके वापस इधर इंडिया आके, फिर आई स्टार्टेड हेल्पिंग एग्जीक्यूटिव। दैट्स व्हाट माय स्टोरी इज। ये चीज तो मैंने देखी है शाजिया, आप भी बिलीव करोगे कि जब भी लाइफ में कोई शॉक आता है या कुछ भी झटका लगता है, दैट मीन्स समथिंग बेटर इज कमिंग। ये फॉर श्योर है कि जैसे आपका वो अगर जॉब गया, तो फॉर श्योर कि आप उसके भी से भी बड़ा धमाके के लिए बने हो। इसलिए भगवान चाहता है इनफ, अब ये बहुत कर लिया, अब कुछ बड़ा आपको लाइफ में करना है। सो ही टुक दैट फ्रॉम यू एंड he has given you a big thing, जिसपे आप बहुत बड़ा धमाका करने वाले हो फॉर श्योर। बिकॉज जो आप बात कर रहे हो और जो आप अपना बता रहे हो कि बचपन से आप पैशनेट थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में, एक्चुअली अगर मेरे बारे में पूछो तो मुझे तो बचपन से कुछ बनना है वो भी नहीं पता था, लेकिन क्योंकि हम एक राजस्थान मारवाड़ी बैकग्राउंड से है, तो वहां पे कैसे बिजनेसमैन ही रहते थे। और कभी ऐसे लाइक, हाँ खाओ पियो मजा करो, लेडीज दे आर नॉट, दे डोंट नीड टू वर्क। तो वो मैं एकदम बोलते हैं ना, फिक्स था वो इन माय माइंड कि कुछ नहीं करना है। बट आपका जब सुने तो सकते वाओ, मतलब बचपन से एक आग होती है ना। और अगर मैं समझ सकती हूँ कि जब आपका जॉब बीच में गया, तो जैसे वो आग है, शाजिया इज मतलब आग है, इसके ऊपर पानी वाला काम हो गया। एंड ओ माय गॉड, मैं समझ सकती हूँ कि शाजिया की क्या हालत हुई होगी। तो बट या आपने जैसा बोला, you can हाँ, either take it positively or you can take it, you can work it out to your advantage, or you can just well, okay, हाँ ये मेरे साथ क्या हो गया, तो you have a choice, so we have to make that choice, you're right. कितने लोग हैं जिसने कोविड को एक बहुत बड़ा रीजन माना है कि अपनी लाइफ के डिजास्टर के लिए, मैंने बोला अरे कोविड आ गया इसलिए ये हो गया, एंड दे हैव जस्ट बोला सब ये करके, दे हैव रैप अप करके बोला कि नहीं पॉसिबल ही नहीं। लेकिन शाजिया, मतलब कितने लोग हैं जिसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखा कोविड को। एक्चुअली मेरा भी कोविड में लाइक
इन कोविड ओनली आई गॉट थ्रू दिस ऑल लाइफ कोचिंग एंड ऑल। पता चला बिकॉज बाकी तो पहले आरफिन खान ऑनलाइन जूम पे थे ही नहीं, ऑल द कोचेस वर नॉट, दे वर वर्किंग ऑफलाइन ओनली एंड ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। बट ये ब्लेसिंग हमारे लिए ब्लेसिंग रहा कोविड के, हम लोग यहाँ पर आज इसलिए हम लोग दोनों साथ आमने सामने हैं। सो इट्स ग्रेट शाज़िया टू बी विद यू टुडे। चलिए हम आपको और भी कुछ ऑल द व्यूअर्स जो भी आप लोग आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो, आप अगर कोई करियर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी, हम 2 लाइफ कोचेस यहाँ पे है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जस्ट आप लोग डाल दीजिए, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में एंड फॉर श्योर आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी, कोई ना कोई सोल्यूशन यहाँ से जरूर मिलेगा। और मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, आई जस्ट आस्क शाज़िया और शायद आपके वहीं पे सॉल्यूशंस मिल जाए। एंड यहाँ पे शाज़िया एक बात मैं कहना चाहूंगी, बहुत सारी लेडीज है ना एक कंफर्ट जोन में बैठी हैं कि हाँ चलो ठीक है, या तो हस्बैंड कमा रहे या पापा है तो चलो हमको कुछ नहीं करना। ये एक जो थॉट है, हाँ तो ये एक थॉट है, बहुत लोगों को डिस्टर्ब भी करता है कि डिस्टर्ब करता है और बहुत लोग उसको एंजॉय करते हैं कि ना पति है ना एंड पापा है ना तो क्यों करना है। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप क्या आपने क्या टॉपिक छेड़ा आशा, यू वोंट बिलीव इट। अभी मैं परसों ही मैं किसी से बात कर रही थी और मैं ये बोल रही थी कि मेरे जितने भी अभी तक कोचेस हैं तो पूरे मेन है पूरे मेन है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको कि बिकॉज दे आर वेरी सीरियस कि उनको क्या करना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि दे वेर जो मेरे पास आए थे, मेरे ख्याल से फरवरी से मैंने शुरू किया था उनके साथ काम करना, लेकिन बिकॉज ऑफ वॉट एवर वो कभी हम लोग का जो बैच शुरू हुआ था और विद इन मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैं बोलती हूँ कि विद इन 60 days you have to get a better job और whatever they are looking at, some थोड़े लोग आते हैं प्रमोशन के लिए एंड एवरीथिंग। तो आप यकीन जाने कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े तो विद इन ये 60 तो बहुत ज्यादा है, अगर वो कंसिस्टेंट सेशंस लेते हैं मेरे साथ, जस्ट 15-20 सेशंस से पहले ही उनको विद इन 20 सेशंस ऑल ऑफ माय कोचेस जितने भी हैं दे हैड कम टू मी बिकॉज उनको जॉब का मतलब था, दे वांटेड ए बेटर जॉब। तो अभी मैंने अपने पेज पर भी डाला है कि मेरे जितने भी कोचेस हैं उनको किधर किधर कौन सी कंपनीज में काम मिला है एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑल ऑफ देम हु ऑल हैड कम टू मी विद दैट इंटेंशन। उन लोग का पूरा जो उनका आउटकम था वो पूरा कंप्लीट हो गया। दैट इज सच ए बिग ब्लेसिंग फॉर मी। और आयरॉनिक बात ये है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, या इट फील्स सो ग्रेट, यू नो दैट आपके पास भी कोचेस है, यू नो हाउ इट फील्स व्हेन दे रीच दैट आउटकम फॉर व्हिच दे कम टू अस, राइट। एंड मेरे पास विमेन भी आए थे आई मीन मैंने काफी उन लोग के साथ बातचीत की, बट फॉर्चुनेटली और वॉइस क्लियर नहीं है आशा आपको? कोई लिख रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। या वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, बट आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली। यू कैन हियर क्लियर, ओके। यू कैन चेक आपका संगीता, यू कैन प्लीज चेक योर थिंग। आई होप कि आप अगर लॉग इन और लॉग आउट करेंगे तो मे बी शायद आपका इट माइट हेल्प यू। तो लेकिन जो लेडीज आए थे आशा, तो शायद हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज अभी हम नहीं बोल सकते कि उनके हालात क्या है, तो हो सकता है कि जेन्युइन था कि वो आगे नहीं बढ़ सके विद दिस कोचिंग जर्नी बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन। आई अंडरस्टैंड इन दिस कल्चर, जैसा आप बोल रही हैं, नॉट नेसेसरीली, मे बी द लेडी हरसेल्फ इज वेरी ड्रिवन, she might have lot of things, लेकिन जैसे मैंने बोला उनको सपोर्ट सिस्टम भी अगर मिलता है तो दैट वुड बी, क्योंकि अब जैसा छोटे बच्चे हैं, हम अक्सर डिस्कस करते हैं हमारे मास्टरमाइंड कॉल्स में वगैरह भी, इतने सारे चीजें होती हैं, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनके पीछे, लेकिन इफ आई जस्ट विश के पीपल कुड बी मोर सपोर्टिव बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल ए फैमिली, इट्स ऑल ए यूनिट। अगर इफ यू आर सक्सेसफुल द होल फैमिली इज सक्सेसफुल, राइट। एंड biggest potential जो बोलते हैं ना, the biggest waste that happens I believe is the waste of talent, not the waste of other thing, जो होता है, the waste of talent is so much of potential but we don't use it, that's the biggest waste that happens. And I really hope कि ये ladies जो driven है, they could also stand up for themselves, they could also be outcome driven and they could pursue something really very seriously and get there one way or the other, either through coaching or whatever works for them. But yes, I totally ascribe to your thought कि yes, ladies का उतना because of whatever thing
वो लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाते जितना आइडियली उनको होना चाहिए, बट आई वुड से इन द सेम ब्रेथ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम टू परस्यू, क्योंकि अभी तो वो कंफर्ट जोन में है, बट गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसी चीज होती है जो हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट, कि दे आर लेफ्ट ऑल बाय देमसेल्व्स। हमने तो देखा है कोविड में, यू कैन नेवर कोई चीज बोलकर तो आती नहीं, लाइफ इज तो अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो कल का क्या भरोसा है, कल आप जो लोग के आप सपोर्ट कर रहे हैं, कल वो लोग दे माइट